व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 55 टीजीटी पनेशिया की वन लाइनर सीरीज़ की क्लास नंबर 55। और इस सीरीज़ में हम 69 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम 68 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बस आप देखते चलना, सुनते चलना। देखो बेटा, सबसे पहले 69 क्वेश्चन कह रहा है कि एनस एब्सेंट होता है किस क्लास में। अगर हम वर्म्स की क्लास में जाते हैं तो वर्म्स की एक क्लास आती है सिस्टोडा। सिस्टोडा क्लास में आते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक। अब इनमें सब में एनस क्यों नहीं पाया जाता? बेटा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं पाया जाता। हमारे ब्लड से सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन करते हैं। आई बात समझ में? हमारे ब्लड से जो भी कुछ चाहिए होता है ये सीधे सीधे एब्जॉर्ब करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। तो पचाने की तो कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरत है ही नहीं भाई। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि हमें तुम्हें ऊर्जा देनी है और तुम्हारी आंतें अगर काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें सीधे ब्लड देते रहेंगे, तो बस काम हो गया हमारा। अगर हमको ब्लड मिलता रहेगा, जिस ब्लड में ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, तो हम जिंदा बने रहेंगे। तो बस वही भगवान ने इनको सिस्टम दिया हुआ है। ये क्या करते हैं? विदाउट एनी एलिमेंट्री कैनाल दे कैन ग्रो, अपना जीवन आराम से वृद्धि करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की इनको कोई समस्या नहीं होती। मनुष्य की आंतों में बने रहते हैं या भेड़ की आंतों में बने रहते हैं, या दुनिया भर के बहुत सारे, इनके पास एक नहीं लाखों पोषद हैं जिसके पास भी ये जाना चाहें, कहीं भेड़ के, कहीं जोंक के पास, कहीं भी कहीं ना कहीं बने रहते हैं और उसके ब्लड से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टील आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम इसको प्रॉपरली पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टील अच्छा टॉपिक है। एनाटॉमी का, प्लांट एनाटॉमी का अच्छा टॉपिक है स्टील, ठीक है ना। ऐसे ही किसी वीडियो में प्रॉपरली थोड़ा सा टॉपिक लगा के ऐड करके आपको पढ़ा देंगे कि प्रोटो स्टील किसे कहते हैं, साइफनो स्टील किसे कहते हैं। अभी फिलहाल आपको ये याद करना है कि सिलेजिनेला में कैसी स्टील पाई जाती है? प्रोटो स्टील। मार्सिलिया में कैसी स्टील पाई जाती है? एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक मतलब दो तरफ से फ्लोएम। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 72। मार्सिलिया में जो रेफी पाया जाता है वो पाया कहाँ जाता है? आपको बोलना है स्पोरोकार्प। कहाँ पाया जाता है राजा बेटा? स्पोरोकार्प, ठीक। आगे बढ़ो। हाइड्रा जो है, नहीं, रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो थी वो अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी बेटा कौन दे रहा था, किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल। हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में एक ओवरी मैनी टेस्टिस। लो, इसको भी ऐसे याद कर सकते हो जैसे हमने पहले एक बार बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि किसी कॉलेज में अगर एक सुंदर लड़की होती है तो पूरा कॉलेज उसके ऊपर इधर उधर घूमा करता है। तो बस एक ओवरी मैनी टेस्टिस, ठीक है ना। अब बात समझ में आई? हाइड्रा में भी यही कंडीशन है, वन ओवरी मैनी टेस्टिस। लार्वा ऑफ साइकॉन अगर हम बात करें, ये क्या होता है? एम्फीब्लास्टुला। साइकॉन के लार्वा को कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। फाइलम में तो हमारे बच्चों को कोई हरा ही नहीं सकता। फाइलम जितना अच्छा प्रिपेयर किया है, जितना अच्छा क्लासिफिकेशन हमारे बच्चों ने तैयार किया है, चैलेंज करते हैं कि पूरे यूपी में शायद ही इतना अच्छा किसी की तैयारी होगी पर्टिकुलर फाइलम की। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। बाकी बेटा आप तो प्रैक्टिस करोगे ही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। काला आजार किससे होता था बेटा? लीशमानिया डोनावानी से, या लीशमानिया डोनावानाई, जो भी बोलना चाहो। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गेम्बियंस। आपको पता है जब हम मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाते थे तो शायद 2011 की बात है, काला आजार और स्लीपिंग सिकनेस दोनों एक साथ आ गया, हम उल्टे लगा के चले आए थे। इसलिए हम जिस चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं वो हम एक साथ लिख के याद करते थे, और वही आदत हम आपकी भी डालना चाहते हैं, ताकि वो चीज़ें आपकी भी आदत बने कि जो चीज़ कंफ्यूजिंग है और पूछी जाती है, मोस्ट आस्क्ड की कैटेगरी में है, तो हमें वो चीज़ तैयार रहनी ही चाहिए। तो काला आजार किससे होता था? लीशमैनिया डोनावानी से। और स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा गेम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गेम्बियंस, ठीक है बेटा, भूलोगे तो नहीं। चलो आगे देखते हैं। कह रहे लार्जेस्ट स्मूथ मसल फाउंड इन यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये तो बेटा बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है,
आपको पता ही है हमारे में, ह्यूमन में, फीमेल में जो यूटेरस होता है उसमें ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग हो सकती है। अब आप सोचो ना, कोई बेबी है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद डेवलप होते 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 एक लगभग एक नवजात बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 किलो तक होता है। ठीक है, तो ये इतना हैवी एक तरह से देखा जाए तो एक औरत अपने पेट में अपने यूट्रस में उसको रखती है, तो कैसे रख सकती है अगर उसकी वॉल ना बढ़े? तो यूट्रस स्मूथ मसल का होता है और हाईली इलास्टिसिटी कंटेन करता है अपने पास। आई बात समझ में? तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में, फीमेल में लार्जेस्ट स्मूथ मसल का एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे क्या बेटा? यूटेरस। क्या बोलोगे भैया? यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राजा, थोड़ा सा ध्यान देना भैया। सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा पूछा जाने के कारण हमने इसकी छोटी सी ट्रिक बना दी आपके लिए, प्यारी प्यारी सी। सीलू बॉल फेको, सीलू बॉल फेको। सीलू बोले तो सिलिएटेड एपिथेलियम, बॉल बोले तो ब्रोंकियोल, मतलब कि विंड पाइप वाली बात हो रही, मतलब कि ट्रैकिया की बात हो रही है, और फेको का मतलब हो गया यूटेरस के पास जो एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक, जो दोनों साइड होता है, जिसे 14 दिन में ओवरी आती है, दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। तो ह्यूमन बॉडी में सिलिएटेड एपिथेलियम मेनली 2 जगह कहाँ पाई जाती है बेटा? कहाँ पाई जाती है? ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब। 81 नंबर पॉइंट, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है भैया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। किडनी को अच्छे से, लीवर को अच्छे से, लीवर तो शायद हम पढ़ा चुके हैं आपको, किडनी को थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन कि कहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेना। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्राइटिस कौन सी बीमारी है? ये चीज़ें। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में करता है, कंट्रोल करता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। और हमने एडीएच का एक और नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, ठीक है ना? क्या होता है? वेसोप्रेसिन। एक प्रकार की मधुमेह भी होती है भैया, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है उसमें ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलना बंद हो जाता है पेशेंट में। जब ये कम निकलेगा तो वो पेशेंट बार बार सुसु जाएगा, बार बार टॉयलेट। बहुमूत्रलता, पॉलीयूरिया नाम की एक डिजीज हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस में। एक बार गौर करिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। इन डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन डिफिशियंसी कॉजेज एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है बेटा, अब बात समझ गए होगे। चलो प्रश्न संख्या या अपने नंबर 82 पे आते हैं। हमने ब्रेन के कुछ पार्ट्स लिखे हुए और उनके कंट्रोल और फंक्शंस कि वो क्या काम करते हैं बेटा। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस, 4 पार्ट लिखे हैं, चारों के काम लिखे हैं। जब भी ये प्रश्न आएगा हमेशा मिलान करने को आता है। कैसे आता राजा बेटा? मिलान करने को। थोड़ा ध्यान देना बेटा। सेरिबेलम जो होता है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट में काम करता है, हमारी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। और इस प्रश्न मतलब इस टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 55 का जो प्रश्न है वो ये है, कान में ऐसी कौन सी हड्डी पाई जाती है जो मनुष्य की बैलेंसिंग करती है? कान में पाई जाने वाली उस बोन का नाम बताइए जो बैलेंसिंग करती है। ठीक है, अच्छा, तो ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट जो है वो क्या करता है राजा बेटा? वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट करता है। आपको पता है सेरिबेलम का मतलब क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, स्लाइड जब आपके पास पहुंच जाए आप फोटोकॉपी निकाल के रख लेना।
तो हिंदी में लिख लेना। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे बेटा, कभी कभार क्या होता है कि स्लाइड में को केवल 10 बातें लिखी हों, लेकिन हम बोल रहे हैं 20-20 बातें, 30-30 बातें। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं जब आप प्रॉपरली एक एक फोटो कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, तो वीडियो को दोबारा देख देख के, मेरी बातों को दोबारा सुन सुन कर उन्हीं कागज़ों पे, इसीलिए बेटा पता है आपने नोटिस नहीं किया होगा, हम आपको एक बात बताते हैं, इसीलिए हम इतना गैप देते हैं। ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, ठीक है, ये जगह छोड़ दी, ये हम इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि इतनी जगह छोड़ दें, ताकि बच्चे हमारे खुद भी जो उन्हें कुछ अलग बात पता है, प्रश्न लगाने के दौरान कोई नई चीज़ निकालते हैं तो वो इधर लिख लिया करें, ठीक है ना। इसीलिए हमें थोड़ा स्पेशियस बनाते हैं, जगह दे के बनाते हैं, ताकि अगर आपको कोई नया बिंदु मिलता है, नया पॉइंट मिलता है, तो आप स्वतः इस पर उतार सकें, ठीक है ना। चलो, तो सेरिबेलम का काम हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, हमारे हाथ पैरों की गतिविधि, हमारा चलना, ये लोकोमोशन, मूवमेंट, बैलेंसिंग सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री फंक्शंस। वॉलेंट्री फंक्शन मतलब एक होता है इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, जो अपने आप चल रहे हो, एक होता है वॉलेंट्री, जैसे जिम में गए बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री एक्शन हो गया। सेरिबेलम और सेरिब्रम में एक ये भी अंतर है कि सेरिबेलम झूठ नहीं बोलता, सेरिब्रम झूठ बोल सकता है, बातों को बनाता है, तकनीकी को शामिल करता है, जिज्ञासु होता है। सेरिब्रम में कोई जिज्ञासा नहीं होती, सॉरी सेरिबेलम में, सेरिब्रम में पूरी जिज्ञासा होती। मैथ्स के बच्चों का सेरिब्रम अच्छा होता है और बायो के बच्चों का सेरिबेलम, क्योंकि हम लोग होते हैं रटंती बुद्धि, सब कुछ याद कर डालते हैं, ठीक है। चलो भाई, थर्ड नंबर मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या कंट्रोल करता है राजा बेटा? रेस्पिरेशन। और हमारा हाइपोथैलेमस, ये तो वर्ल्ड वाइड है, सभी जानते हैं कि तापमान को नियंत्रित करता है और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। कितना भी तापमान कम हो जाए बाहर, कितना भी तापमान ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमें कितना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करता है राजा बेटा? हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 83, लार्जेस्ट एग इन प्लांट किंगडम। देखो, लार्जेस्ट एग पूछ दिया तो ऑस्ट्रिच का अंडा है, लेकिन अगर प्लांट किंगडम कहेगा तो साइकस। इसलिए जब आप प्रश्न हल करिएगा तो प्रश्न देख लीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपने जैसे देखा लार्जेस्ट एग, बस बिना कुछ सुने, जैसे भांग का नशा नहीं होता, बिना कुछ सुने पहले ही देखा नंबर 1 पे ऑस्ट्रिच लगाया, बड़े खुश होकर छाती ठोक के बाहर आए। पड़ोसी ने बताया कि भैया प्लांट किंगडम में पूछा था, ये इसका उत्तर साइकस होगा। अब फिर क्या, हाय हत्या मचा दी, हाय गलत हो गया, गलत हो गया। तो ये गलतियाँ कतई नहीं होनी चाहिए। एक एक प्रश्न गलत करने पर 4-4, 3-3 हज़ार रैंक नीचे होती है। आई बात समझ में? तो हमारे एक एक बच्चे को सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है, पढ़ना है और सरकारी नौकरी लेके रहना है, ठीक है ना। इसलिए मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कलेक्शन बहुत अच्छा करिए, नोट्स से पढ़िए, किताबों को भी पढ़िए और दम लगा के क्वेश्चन लगाइए। पूरा टाइम है, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, जितने लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है ना। आप तैयारी तब करो ना जब सब सो रहे हो। जब वो गोरिल्ला युद्ध पढ़ा है ना आपने, गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी क्या करते थे? जब मुगल रात में अय्याशी करते थे और शराब पीते थे, उस दौरान उनके कैंप पे धावा बोलते थे। तो बस आपको भी वही करना है। अभी शांति का समय चल रहा है, पूरा टाइम का सदुपयोग करिए, मन लगा के पढ़ डालिए, रट डालिए, समझ डालिए। जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, सेरिब्रम इज वॉलेंट्री फंक्शन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन मेंटेन करता है और हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है और लार्जेस्ट एग इन प्लांट किंगडम इज साइकस। तो हमने कुल मिलाकर 69 से स्टार्ट करके 83 बेहतरीन क्वेश्चन किए, बहुत सारी नई बातों को सीखा। कुछ बातें जो हम बोलते हैं ये नोट्स मिलने के पश्चात आप वीडियो दोबारा सुन के इनको इस कॉपी पर, इस नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।